गर्मियाँ शुरू होते ही कच्चे आम की न जाने कितनी सारी रेसिपी बनाई जाती है। तो आज मैं वही कच्चे आम की बिल्कुल नई रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। कच्चे आम और हरी मिर्च का कुच्चा। और ये इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में कि आप अगर इसे एक बार बना लेंगे तो हर गर्मी में बनाना तो आपका बिल्कुल तय है। तो एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ, तो और झारखंड में हमारे घर तरफ ये कुच्चा ज़रूर से बनाई जाती है। बचपन में हमारी मम्मी हर गर्मी में ये बनाया करती थी और ये बस बिल्कुल एक हफ्ते में ही ये बिल्कुल सफाचट हो जाती थी। तो आज मैं वही रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो ये बिल्कुल 15 से 20 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाएगी। चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कच्चे आम ले लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। आप चाहे तो यहाँ पे आम की और हरी मिर्च की क्वांटिटी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कच्चे आम ली हूँ और उसे मैं अच्छे से पहले धोकर पहले पोंछ लेंगे। इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आम का अचार या किसी भी तरह का अगर आप अचार बनाएं तो उसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से धो करके पोंछ लिया था। आप चाहें तो इसे धूप में या पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आम को जैसे ही मैं काट रही थी तो उसमें अंदर से थोड़ी सी गुठली बन गई थी, लेकिन फिर भी ये कट गई। तो उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर ली थी। उसके बाद देखिए अब हम इसे डालेंगे चॉपर में। तो आप चाहे तो इस प्रोसेस को आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चॉपर में किया। और मिक्सर में अगर आप इसे करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल पल्स मोड में चलाना है। यहाँ पर हमें बस इसे दरदरा रखना है, तभी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन करके तैयार होगा। अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा हलवा बना देंगे ग्राइंडर में तो वो इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप अगर आप मिक्सर में चलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपको दरदरा रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर सारे आम को अच्छे से चॉप कर लिया। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसे, इसके छिलके को मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा है और इसी तरह से मैंने सारे आम को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर हरी मिर्च को यहाँ पर बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्च यहाँ पर मैंने कम ही लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची थी। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्ची नहीं हो तो आप इसके जगह पे अपनी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और उसे भी हम चॉपर में डाल देंगे और बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम इसे भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया है। ये बिल्कुल इसी तरह से ये होनी चाहिए। तो ये इतनी ज़्यादा तीखी थी कि मुझे तो ये इसका स्मेल से ही मुझे ये बहुत ही ज़्यादा तीखा लग रहा था। तो इसे भी मैंने चॉप करके यहाँ पर मैंने साइड पे निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कच्चे आम और हरी मिर्च को अच्छे से चॉप करके एक प्लेट में पहले हम निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे से पहले साइड पे रख देंगे। तो अचार बनाने के लिए या फिर किसी भी तरह का कुच्चा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका मसाला। तो यहाँ पर मैं चलिए अब इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबल स्पून जीरा। उसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर लेंगे हम राई, जिसे हम सरसों भी बोलते हैं, और 3 टेबल स्पून लेंगे हम सौंफ और 1 टेबल स्पून मेथी। उसके बाद इसका जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल इसी तरह से रखना है। अगर आप अपने आम और मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने अचार का मसाला का क्वांटिटी भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे हम बस बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक बस इसे हम भून लेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद जब हम इसे भून लेंगे उसके बाद इसे हम ठंडा करके इसे हम डाल देंगे अपने मिक्सर ग्राइंडर के जार में और इसे हम अच्छे से पहले दरदरा पीस लेंगे। इसका हमें एक फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा पीसना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने आम के हम जो हमने यहाँ पर चॉप करके रखा था और हरी मिर्च को एक कंटेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे हाफ कप के करीब सरसों का तेल और यहाँ पर सरसों का तेल को हम पहले अच्छे से पूरा धुआंधार होने तक गर्म कर लेंगे और उसे हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद इधर हम आम और हरी मिर्च में डालेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम डालेंगे नमक और यहाँ पर जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था उसे हम डाल करके पहले हम इसे अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम इसे तब तक मिलाना है जब तक ये सारे मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके से ना मिल जाए।
उसके बाद इधर हमारा सरसों का तेल है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर मेथी दाना, और यहाँ पर थोड़ी सी हींग। उसे भी हम अच्छे से पहले हम अपने तेल में मिला लेंगे। और ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर इसे गर्म तेल में नहीं मिलाना है, जब तेल हमारा हल्का ठंडा हो जाए उसी वक्त हमें इसे मिलाना है। उसके बाद हम इसे मिला करके हम इसे डाल देंगे अपने आम और हरी मिर्च में, और इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाएंगे जब तक कि तेल और सारे मसाले वो बहुत ही अच्छे तरीके से ना मिल जाए। जब भी हम अचार बनाएं तो हमें ये सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें इसे किसी भी स्टील या फिर नॉन स्टिक बर्तन में ही बनाना चाहिए। हमें इस जगह पर हमें एल्युमिनियम का यूज़ या फिर किसी भी लोहे के बर्तन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो क्या होता है कि वो आम का अचार या किसी भी तरह का अचार वो खट्टा होता है, जिससे कि वो एक्टिवेट होकर के वो जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो देखिए मैं इसे मिला करके यहाँ पर हमारा मसाला कितनी अच्छे तरीके से मिल चुका है, और ये देखने में ये कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और कितनी ज़्यादा ये लजीज लग रही है। देख करके ही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और जब मैं इसे बना रही थी तो इसकी जो सुगंध है वो पूरे घर में फैल चुकी थी। तो मुझे तो बचपन वाली याद आ गई, जब हमारे घरों में हमारी दादी या हमारी नानी बनाया करती थी तो पूरे अचार की खुशबू से पूरे घर में फैल जाता था। और इसे हम बिल्कुल एक एयर टाइट कंटेनर में हमें भर करके रख देंगे। और ध्यान रखना है कि जो हमारा कंटेनर है वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अचार का जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है वो होती है पानी। क्योंकि अगर इसमें एक बूंद भी अगर पानी चला जाए तो अचार बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा अचार वो बन करके बिल्कुल तैयार है, जो हमारा कुच्चा है। तो आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। अगर आपके घर में धूप आती हो तो आप इसे 2 से 3 दिन तक धूप भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये इसका टेस्ट इतनी ज़्यादा मीन्स नेक्स्ट लेवल का जो इसका जो टेस्ट है वो है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप इसे जब एक बार ट्राई करेंगे अपने घर में तब आपको ये पता चलेगा ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपनी जो रेसिपी है वो शेयर कीजिएगा कि आप जब ये बनाएं तो आपको ये कैसी लगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जिस कंटेनर में रखे बस ये ध्यान रखना है कि उस कंटेनर में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सूखी होने चाहिए। आप उसे धूप में सुखा ले पहले, उसके बाद आप इसमें अपने जो भी अचार या कुच्चा है इसे स्टोर करके रखें। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये लाजवाब लग रही है। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।